आज हम सब जानते हैं, हम जब चर्च में आते हैं, मुझे मालूम है एक चर्च में आने वाला व्यक्ति कहता है अगर मैं पीड़ित हूँ, अगर मैं दुष्ट आत्मा से मैं बंधा हुआ हूँ, मैं जकड़ा हुआ हूँ, अगर मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा और परमेश्वर के वचन को मैं सुनूंगा और वहां पर जाकर जब मेरे लिए प्रार्थना की जाएगी तो परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा, मुझे परमेश्वर आजाद करेगा। ये फेथ करते हैं हम, और लोग भी ये मानते हैं इस बात को कि अगर ये व्यक्ति चर्च में चला जाए तो ये व्यक्ति ठीक हो सकता है, चंगा हो सकता है। हालेलुया। लेकिन चंगा तो हो गया, परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। वो सर दर्द था, परमेश्वर ने हटा दी। वो किडनियों में प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। उसे शारीरिक अंदरूनी प्रॉब्लम थी, ठीक कर दिया। बच्चा नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने बच्चा दे दिया। शादी नहीं होती, परमेश्वर ने शादी करा दी। यानी कि हमारी दुनिया में रहते हुए हमारी जो भी बैड सिचुएशन थी, बुरे हालात थे, परमेश्वर ने बुरे हालातों से निकाल कर हमारी जिंदगी में एक अच्छे हालातों के दिया, हमें ब्लेस किया। हमें पैसे के साथ, परिवार के साथ, घर के साथ, सब चीजों के साथ परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है और वो ब्लेस करता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मैं अपने परिवार को, चाहे मेरा हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं, मुझे परिवार में कैसे रहना है। परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें ये नहीं कि हम आत्मा से भरते जाएं। अगर एक व्यक्ति आत्मा से भरता जाए और घर में जाकर वो लड़ाई को करे, वो झगड़ा करे, क्या उसकी आत्मिकता का कोई फायदा होगा उसके परिवार के लिए? बाइबल कहती है उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। हालेलुया। अगर वो आत्मिक है, अगर वो समझदार है, तो उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे कैसे स्थिर रहना है, उसे इस बात को समझना चाहिए। हालेलुया। उसे क्या होना चाहिए? समझदार होना चाहिए। मूर्ख बनकर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा हो तो बाहर से कोई साउंड आ रही हो तो हम क्या बनते हैं? मूर्ख बन के बैठे रहते कि जो चल रहा है चलते रहो, हम बाहर जाके उसे हटाकर साइड नहीं करते। तो हमें समझना चाहिए, इसे समझ कहते, इसे बुद्धि कहते। उसी प्रकार मुझे अपने घर को कैसे चलाना है, मुझे अपनी वाइफ को कैसे रखना है, मुझे अपने पति के साथ मुझे कैसे बने रहना है, मैंने अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है, आज हम उसी के ऊपर सीखने के लिए जा रहे हैं। आज हम फैमिली मैटर के ऊपर जाएंगे, परिवार में हमें कैसे बने रहना है। हम सब अब बाइबल को निकालेंगे, अफिसियों के पत्री हम निकालेंगे। अफिसियों की पत्री नए नियम में है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 268 269, ठीक है, 69, 68 और 69, ये दोनों पेज इसके नए नियम में है। इसका 5 हम 22 आयत से पढ़ेंगे। पहले पति के लिए मैं पढ़ूंगा, पत्नियों के लिए मैं बाद पढ़ूंगा, क्योंकि पत्नियों के लिए अगर मैं पहले पढ़ूंगा तो ये भूल जाएंगी। हालेलुया। तो पत्नियों के लिए, जहाँ स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए मैं बाद में बोलूंगा, क्योंकि बाद में बोला गया वचन इनको याद रहे। और भाइयों के लिए मैं पहले बोलूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है हम यीशु मसीह के स्तर में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता का सर है और हम यीशु मसीह के लिए पत्नी का सर है और पत्नी हमारी देह है। इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। परमेश्वर का वचन पत्नियों के लिए पहुंचा और फिर पतियों के बाद पत्नियों के लिए पहुंचा, पर इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी छोटी और पति बड़ा, नहीं। हम दोनों एक समान हैं, हम बराबर हैं। हम किसी भी रीति से एक दूसरे से कम नहीं हैं। वो जमाने चले गए जब हम कहते थे कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, आखिर उठाना तो इनको गोबर ही है। अब वो समय चला गया है। अगर हम आज एयर होस्टेस में देखें तो लड़का ढूंढने से नहीं मिलता, सब लड़कियां मिलेंगी। हालेलुया। वो बात अलग है कि अगर हमारे बीच में कोई बहन या कोई भाई अगर वो अपनी नाकामियत के कारण रुका हुआ हो तो उसकी बात अलग है। लेकिन बाइबल कहती है तेरा यदि विश्वास है तो तेरे लिए वैसा ही किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर तेरा विश्वास है कि मुझे काम करना है, मुझे फॉरेन में जाना है, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, मैंने कुछ पढ़ना है, तो बाइबल कहती है तो उसमें भी बढ़ेगा। विश्वास सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं होता। विश्वास होता है कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में, मैं भी ये काम को कर सकता हूं। और करवाएगा कौन? परमेश्वर का। हालेलुया। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा। 22 आयत में हम पढ़ेंगे, लिखा है हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ठीक है, 23 वचन हम लेंगे पहले। क्या?
क्योंकि पति पत्नी का सिर है, वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का करता है। आप पत्नियां ध्यान से सुने, बाइबल में लिखा है पति क्या है उसका? पति क्या है पत्नी का? सर है या मुकुट है। और जो स्त्रियां, जो बहनें अपने पतियों का निरादर करती हैं, जो उनको बुरा कहती हैं, जो उनको इज्जत नहीं देती हैं, तो इसका मतलब उसका सर नहीं है। सर का मतलब क्या होता है? दिमाग। यानी कि उस लेडी का क्या नहीं है? दिमाग नहीं है, दिमाग रहित है। जो अपने पति के अधीन नहीं रहती, जो अपने पति की बातों को नहीं सुनती, जो अपने पति के आज्ञा अनुसार नहीं चलती, भले वो कितनी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन हम पंजाबी में यही बोलेंगे कि भले वो डीसी क्यों नहीं लगी हुए, लेकिन उन्हें दिमाग है नहीं, क्योंकि अपने पति को क्या करते हैं? डीसी वाला रोग दिखाती है। पति डीसी तो दूसरों के लिए, पत्नी पति के लिए तो उसकी वाइफ ही। हालेलुया। चाहे तो कोई भी क्यों ना हो, चाहे तो कहीं भी प्रेसिडेंट, किसी भी संस्था की या किसी भी देश की तुम प्रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन तेरे पति के लिए बहन तू पत्नी है, और पत्नी के लिए यही आज्ञा है तू क्या रहे कि तू अपने सर का क्या कर? आदर कर। अगर मान लो पत्नी ने अच्छे कपड़े डाल लिए, सूखी बिंदी लगा ली, पूरा फैशन कर लिया और बाल खिलरे होने, कैसा लगेगा? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तेल ना डाला हो क्या लगेगा? डर लगेगा। कुछ पत्नियों के आज हालात ऐसे हैं, सब कुछ ठीक है, आत्मिक लाइफ भी ठीक है, लेकिन पति, मैं कहता हूं धन्य है वो पत्नियां जिनके पति दिहाड़ीदार हैं। सुबह में एक बस जाती है जहां से, स्कूल वाली बस से, खासकर वो बहनें, वो अपने पतियों के लिए 4 बजे उठ जाती हैं, 5 बजे रोटी खिला के पैक करके उनको दे देती हूँ, बसों में वो शुरू हो जाती हैं। और सोचो जिस बहन का पति जॉब, सरकारी जॉब हो, चाहे अपना बिजनेस हो, कि उसने 9:30-10 बजे जाना हो और वो भूखा घर से जाए, तो उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात उस लेडी के लिए, उस बहन के लिए। चाय पिला के उसे भेजा जाए, तो बाद में अगर पूछेंगे फोन आया जब के बाद खाना खा लिया, नहीं जी मेरी ना आदत बन गई है 11 बजे में खाने की। आदत नहीं बनी, उसे मिला ही नहीं, इसलिए उसकी आदत बन गई है। 2 सुबह 8 बजे से खाना, 9 बजे खाना, गारंटी के साथ खाकर जाएगा वो, 100% है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी पत्नियां नाकाम बन चुकी हैं, और पति को मालूम मुझे अपना घर चलाना है, मुझे बेइज्जती नहीं लेनी, मुझे शर्मिंदगी नहीं लेनी लोगों से, इसलिए वो कमजोर, वहां पे कमजोर बन जाता है। लोग उसे कुछ भी ताने क्यों ना मारे, ये पत्नी का हो गया है, ये पत्नी के वश में हो गया है, कई तरह की लोग बातें करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन, पति अपनी जगह सही है, क्योंकि वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, वो झगड़ा नहीं डालना चाहता। अगर कोई आपके सामने शरीफ बन रहा है तो ये मत समझना कि वो बोलना नहीं चाहता या वो लड़ना नहीं चाहता, वो सब कुछ करना चाहता है, बस फर्क इतना है कि वो बुराई में नहीं जाना चाहता, इसलिए वो चुप रहता है। हालेलुया। इसलिए अपने सर का आदर करो, अपने सर को समझो कि पति क्या है? सर का ताज है। अपने पति का आदर करो, उसके अधीन रहो, उसकी अधीनता में चलो। पति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, अगर उसे कुछ हो जाए तो उन पत्नियों से पूछो, नौजवान पत्नियों से जो 3-3, 4-4 साल अपने पतियों के साथ रही और 2-2, 3-3 उनके बच्चे हैं, आप उनसे पूछो वो कैसे जीती हैं। पूछो उनसे जाके, कैसे लोगों में ताने सहती हैं, कैसे लोग उनके ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाते हैं कि तो अपने बच्चों के लिए, पालने के लिए ये आ गया। अगर नया सूट ले लिया ना उसने, विधवा ने, तो लोग ताने मारेंगे, पता नहीं कहाँ इसने मुंह काला करवाया और ये छूट लेकर आ गई। पूछो उनसे। अगर आपके पति आपके सामने सही सलामत है तो उनसे प्यार करो, बाइबल कहती है उनके अधीन रहो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? पति क्या है उसका? क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। अगर आपका पति नहीं तो आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, आप अच्छा घर में घूम, सोसाइटी में आप आजादी के साथ आप घूम फिर नहीं सकते अगर पति कमाने वाला है। आजकल तो पत्नी भी कमाती है, वो अलग है, आप कमा के अच्छा खा सकती हैं, पी सकती हैं, लेकिन आप सोसाइटी में अपने पति के साथ जैसे आप जाती थी ना घूमने, शान के साथ आप कभी घूम नहीं सकते।
हालेलुया। आपको कोई चीज मिसिंग लगेगी। पत्नियों को ऐसे लगेगा कि आप सब कुछ होते हुए भी आप अकेली हैं। ये पति की पावर है आपके लिए। अपने पति से प्यार करना है, अपने पति के अधीन रहना है। सबसे पहले बात क्या है? रहना है अधीन रहना। अधीन रहने का ये मतलब नहीं कि आपने वचन सुन लिया और अधीन रहना है और घर में जाकर सबसे पहले पति बोले पानी पिलाओ, तो फिर एक दूसरे वाल देखे, मेरा भाई पिलाएगा पानी, भाई देखेगा मेरी बहन पिलाएगी पानी, बहन देखेगी मेरी मम्मी पिलाएगी, मेरी बीबी पिलाएगी पानी। तो आदर, वचन कौन सा से सुन के आए हैं? पति का क्या करो? आदर करो। हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले आपको मालूम है ना, उसे खाना देना, उसे दूध देना उठने से पहले, उससे बढ़कर ख्याल आपने अपने पति का रखना है। उसे क्या चाहिए? सुबह उठ के उसे क्या चाहिए? शाम को उसे कौन सा खाना चाहिए? काम से आते उसे चाय चाहिए या उसे पानी चाहिए या उसे रेस्ट चाहिए? उसे क्या चाहिए? उसके लिए पहले रेडी होना चाहिए। उसका मतलब है आदर करना, गल्ला नाल नहीं। पति ने पैसे नहीं दिते, मन की ख्वाहिश पूरी नहीं की थी, तो दूसरे दिन सूट पा लिया, बड़ी तैयारी कर ली जी, मैं जी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पति के अंदर अंदर सोचा ना पता नहीं कैसा प्यार है, तो डिमांड दस जी, आज मेरा ना जी चलो जी घूमने चलते हैं, बाजार में चलते हैं जी, जहाँ चलो जी नूरपुर में चलते हैं या पठानकोट में चलते हैं। फिर पता लगता है ये प्यार था। प्यार वो नहीं था जो करना था, नहीं। आदर वाला प्यार नहीं, रिस्पेक्ट वाला प्यार नहीं, ये सेल्फिश प्यार था कि मुझे सूट चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे वो फलानी आइटम चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसका प्यार था। आदर वाला प्यार नहीं था। बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, सोचो यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया, उसने अपनी जान दे दी। हमारा कोई फायदा होता है यीशु मसीह को? होता है कोई हमारा फायदा मिला जब उसने जान दी थी? लेकिन हम पापी ही थे तो उसने हमारे लिए अपनी जान दी। जब हम पापी ही थे, हमें उधार उसने दिया, अच्छी लाइफ उसने हमें दी, ब्लेसिंग उसने हमें दी, चंगाई हमें उसने दी, सब कुछ उसे हमने दिया। और आज संडे आराधना में आने भी लोगों को बड़ा भार लगता है, बड़ा किराया उनको चुभता है, बड़ा दूर उनको लगता है, बड़ी प्रॉब्लम उनको लगती है। सोचो अगर परमेश्वर ही आपको, अगर वो 10 सेकंड भी आप हवा बंद कर देना तो आपकी हवा निकल जाएगी। मैं कहता हूँ हालेलुया। कंपेयर करते हैं हम अपनी बरकतों को, हम अपनी चीजों को, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? तो अधीन रहना। कैसे, किसके अधीन रहना है? हाँ जी, मैं दोनों को साथ साथ पढ़ रहा हूँ। मैं सोचा था अलग अलग बताऊंगा, लेकिन हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पर ये पत्नी के लिए क्या करे पत्नी? क्योंकि पति क्या करे? अपनी पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। इसलिए पत्नियां ध्यान से सुने, अपने सर का आदर करना, अपने सर को संभालना। आप जितने मर्जी कपड़े अच्छे डाल लो, आप जितना मर्जी फैशन कर लो, आप जितनी मर्जी 1000 रुपए वाली क्रीम लगा लो, अगर आपके बाल खिले हैं ना, बिखरे हुए हैं ना, तो आप डैन से कम नहीं लगोगे। इसलिए सूरत में आने के लिए, सूरत में रहने के लिए अपने सर को संवार लो, सब कुछ ओके हो जाएगा। कपड़े कैसे भी हो, गंदे ही चलेंगे, चेहरा धोया नहीं धोएगा चलेगा। आप अपने सर को अच्छा सा संवार लो ना, तो टोर लगेगी आपकी। स्कूल को हम बच्चों को रेडी करके, आप रेडी करो, उनको तैयार करो, बेल्ट लगा दो, परफ्यूम लगा दो, और सर में तेल मत लगाओ। उनको ऐसा लगेगा बच्चे नहाए नहीं है, मुंह भी नहीं धोया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सर क्या होता है? सर हमारे चेहरे की रौनक को बढ़ाता है। हालेलुया। सर क्या करता है? हमारी रौनक को बढ़ाता है। बहने ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है जब तू परमेश्वर के भवन में आए, बाइबल कहती है मनुष्यों के लिए, मर्द के लिए कहती है, मनुष्य के लिए कहती है बाइबल कि तू सिर मत ढांकना, क्योंकि तू मसीह का सर है, तू सिर मत ढांकना। लेकिन स्त्री को बाल दिए गए हैं। आज बहुत सारी स्त्रियों को गलत फहमी है कि मैं सिर ढांक के ही मुझे चर्च में जाना है। बाइबल कहती है अगर तू सिर ढांकना नहीं चाहती तो भी बाल कटवा ले। आप लड़की भी आ सकती है चर्च में बिना चुन्नी लिए, वो आ सकती है, क्या कर ले? बाल कटवा ले। लेकिन कुछ स्त्रियां चर्च में ऐसे आती हैं, बाल खुले, चुन्नी लटकाई होती है बस। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ना, तो आप बालों का महत्व समझना।
जो परमेश्वर ने लेडीज को चुन्नी दी है ना, आज हम चुन्नियां लेते हैं, उस समय परमेश्वर ने हवा को अपनी छाती ढकने के लिए उसे बाल दिए थे, यानी कि अपनी शर्म को ढकना, अपनी इज्जत को ढकना, अपने आप को ढकना। लेकिन आज होता क्या है, सब कुछ उल्टा हो चुका है। आज 10,000 रुपए का सूट होता है, उसका गला पेट तक आता है, सब कुछ दिखता है। इसका मतलब हमारी बहनें क्या करती हैं, मसीह हमें ये नहीं कहते मेरी वाइफ का एक भी सूट आप देख लो, उसका यहाँ गले से नीचे नहीं आएगा, अगर तो कलर वाला ही होता है। रिस्पेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने पति के लिए उसकी रिस्पेक्ट है, वो अपने घर के लिए उसकी इज्जत है, वो अपने बेटी अपने बेटे बाप के लिए इज्जत है, पत्नी अपने हस्बैंड के लिए उसकी इज्जत है, बहू उसके परिवार के लिए इज्जत है। और जब हम इज्जत को नहीं संभालते तो इज्जत का संभालने का ये मतलब नहीं होता कि मैं बुरा कर्म करके आ रही हूँ, मैं किसी को गालियां देकर आ रही हूँ। अपने आप को सही से ढकना भी एक बेविचार के समान है, जो स्त्रियां गलत कपड़ों को डालती है। आप जीन्स डालो कोई बात नहीं, लेकिन वो ढंग की होनी चाहिए। आप शर्ट डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ढंग की होनी चाहिए। आपके कपड़े आपको आपके सुंदरता को दिखाने चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए आपका फैशन होना चाहिए। हालेलुया। तो क्या करना है आपने? बाइबल कहती है क्या करना है? अधीन में रहना है। लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। कैसे अधीन रहना है? आप प्रार्थना कैसे करती हैं प्रभु के सामने? वर्शिप कैसे करती हैं आप प्रभु के सामने आके? हाँ जी, थोड़ी देर प्रार्थना कर ली, कभी ऐसे बोलते बरकत देनी कि नहीं देनी? कुछ पत्नी ऐसे होती है, 2 दिन देंगी, तीसरी दिन तेरे 10 दिन में ठहर कर, 2 दिन प्यार, तीसरे दिन हथियार। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 2 दिन बहुत प्यार, तीसरे दिन गुस्सा आ गया, फिर पति कई बार क्या करता है, बेड़े में सुट के सड़क में घूमता है। क्यों? क्योंकि घर बैठने नहीं दे रहे। बातें जैसे मुर्गी करती है ना, कुड़ 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 कुड़। कुछ स्त्री की आदत ऐसी होती है, थोड़ी देर कोई बात करने गुस्सा हो गया ना, तो अंदर आके भी मैं कहता हूँ बस लगी रहती हैं। पूछो ना किससे बातें, मैं आपसे थोड़ी बातें कर रही हूँ। अब बंदा गल भी नहीं कर सकता, तो गल भी किसी नाल। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या करना है? जब बात होगी खत्म होगी, उसे खत्म करो। मुर्गी की तरह कुड़कुड़ मत करो, ना अंदर ना बाहर। बात खत्म, बस इनफ। लेकिन जिस दिन आपने कुड़कुड़ाना, बाइबल कहती है तो मत कुड़कुड़ाना। कहती कि नहीं कहती बाइबल? जो स्त्रियां, जो बहनें कुड़कुड़ाती रहती है ना, तो वो अपने आटे में खमीर पैदा करती हैं, अपने पति के मन में अपने लिए नफरत पैदा करती हैं। ऐसी कई बातें हैं मेरे मन में जो मैं करना चाहता था, मैं नहीं करता, फिर तभी करता हूं जब सही हो जाता है सिस्टम। हालेलुया। क्योंकि आपका पति आपका सर है, वही आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। आगे बताऊंगा वह वचन में से उन चीजों को। लेकिन पति के लिए, एक बच्चों के लिए, एक परिवार के लिए सबसे जरूरी है उनका अगुआ। उनका अगुआ कौन है उनके घर में? उनका पति हो सकता है, उनका पिता हो सकता है, उनका दादाजी हो सकता है, दादी जी हो सकती है, जो आपकी केयर कर रहा है, जो आपको चला रहा है आपके घर में। सबसे बड़ा अगुआ आपके लिए वो है आपके परिवार में। आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है 24 वचन में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर बात में। ये नहीं कहना कि तेरे भाई की बेटी की शादी है तो उसे 5,000 रुपये वाली पेटी दे दो, या वो मेरी बहन की बेटी की शादी है तो नहीं, जो उन्हें तो गार्डर उसे तो गार्डर की अलमारी देनी है। भेदभाव नहीं करने। फिर ज्यादातर वो स्त्रियां नाकाम रहती हैं, ज्यादातर वो स्त्रियों के घर में फुट रहती है, उस घर में लड़ाई रहती है, जो स्त्री अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके की ओर देती है। अगर उसने गाड़ी ली है ना, तो समझो इस साल नहीं आने वाली, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? पीछे की ओर से। मेरी मम्मी, मेरा भरा, मेरी भैन, ओदे बच्चे, ओदे जोगा रह जाना, तो अपना घर कभी नहीं बनना।
लेकिन बुद्धिमान स्त्री बाइबल कहती है वो सुबह 4 बजे उठती है। नीति वचन उसका 31 अध्याय में पढ़ा। बुद्धिमान स्त्री सुबह 4 बजे उठती है और रात को सब सो जाने के बाद, जब घर के सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद वो सारे काम काज करके सोती है और सुबह तक वो अपने बर्तनों को नहीं रखती, वो रात को ही काम करती है। लेकिन आज पूछो किसके घर में बर्तन रात को ही साफ करके सोता है? कोई सोता है? कोई कब फटाफट खाती रोटियां की फटाफट सवेरे देखांगे। इसलिए पति बिना खाना खाए काम पे चला जाता है, दिहाड़ी लगाने चला जाता है, ड्यूटी पे चला जाता है, क्योंकि आप आलसी होगी अपने काम में, आपने कमी होगी अपने काम में, आपने रात वाला काम रात को नहीं किया, इसलिए आपको सुबह डबल मेहनत करना पड़ रही है। और सुबह उठना था आपको 4 बजे, उठना था आपको 5 बजे, उठना था आपको 6 बजे, लेकिन आप उठ रही है सुबह 8 बजे। और आपके उठने से पहले आपका पति आपका पानी भर रहा है, आपका पति झाड़ू लगा रहा है, वो आपके लिए रसोई सब कुछ कर रहा है। इसके ज्यादा शर्मिंदगी बात और क्या हो सकती है पत्नी के लिए? हालेलुया। ये बात नहीं, मैंने भी कपड़े धोए हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वो एक टाइम होता है पत्नी के साथ साझा होने का, घर का काम करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि काम मत करो, पत्नियों का आपके पति आपके साथ नहीं होंगे, चिंता मत करो, उनके ऊपर भी मैं आ रहा हूं, टेंशन मत लो। आप अपना काम करो, आप अपनी जिम्मेदारी को संभालो। जिस घर में पति चाय बनाने के सिवा किसी और चीज को तड़का लगाने जाता है, तो पत्नियां समझे निकम्मी है वो पत्नियां, उनको तड़का लगाना नहीं आता, जब उनको सब्जी बनाना नहीं आती। मैं किसी की फैमिली के ऊपर नहीं बोल रहा हूं। मैं अगर आज मैंने एक वचन छोड़ दिया तो आपके कारण बाकियों को भी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ फैमिली ऐसी है मेरे यहाँ पर कि जिनके मैं घर में जाता हूँ, मुझे पता है उनके घरों का, वो ये ना सोचे हमारे लिए नहीं, अगर मैंने नहीं बोला तो बाकियों को भी मैं बता नहीं पाऊंगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अपने बहनों ने समझना है कि मैंने घर में मेरी जिम्मेदारी क्या है। हम आगे एक एक वचन से हम जाएंगे। पतियों के लिए लिखा है 5 में लिखो, पढ़ो, बाइबल है अपने। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल रखा करो। जब आपका पति आपके साथ लड़े तो उसे जवाब मत दिया करो, उसे वचन बोला करो। जब वो आपको गुस्सा करे ना, तब ये वचन पढ़ाया करो उसे। 25 वचन कौन क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, गुस्सा ना रखो। जब आपका पति आपसे गुस्सा करे ना, तो उसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उसे बाइबल में निकाला है। यहाँ पर क्या लिखा है? पति देव जी क्या लिखा है? मुझसे प्यार करना लिखा है, झगड़ा करना नहीं लिखा। लेकिन आज होता है क्या है, हमें बाइबल हमारे घर में होती नहीं, अगर है तो हम पढ़ते नहीं और चर्च में लेकर आते नहीं। इसलिए हम शारीरिक तौर पर हम जवाब देना शुरू करते हैं, और शरीर हमेशा झगड़ा पैदा करता है। शरीर क्या करता है? झगड़ा पैदा करता है। कैसे? अगर एक बात आपको कह दी और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी, तो शरीर में करंट लग जाएगा, एकदम बिजली आ जाएगी, तड़फड़। और ऐसी बिजली आएगी ना, पति तो फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आधा घंटा आपके घर पे। और कभी जाएगा उस खड्ड में, कभी उस नुक्कड़ में, कभी उस पुली में, कभी उधर बैठेगा फिर जाके, क्योंकि जवाब शारीरिक हुआ ना, आत्मिक नहीं हुआ। हालेलुया। तो इसलिए ध्यान से पतियों सुनो, क्या करो? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आपने अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, आपको जो हो सके आपने उनके लिए करना है। और जहां तक बाइबल कहती है जैसे मसीह ने प्राण दे दिए, तो आपने भी अपने परिवार की देखभाल के लिए, सभी जरूरतों के लिए, कि मेरे घर में खाने की जगह खाना, अच्छी वस्तुओं की जगह अच्छी वस्तु, गाड़ी की जगह गाड़ी, घर की जगह घर, सब चीजें वो ख्वाहिशें होती है खासकर पत्नियों की कि हमारे घर के पर्दे अच्छे हों, रंग कलर ऐसा हो, टीवी हो, एलसीडी हो। ये कौन लेकर आएगा? लिखा है पति क्या करे? अपनी जान देने तक अपनी पत्नी के साथ क्या रहे? वफादार रहे उसके साथ, उसके लिए सब चीजों को प्रोवाइड करे, सब चीजों को उसे लाकर उसे देखभाल करे पति। 26 वचन में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? अपनी पत्नी को। शब्दों की मिठास से, शब्दों के प्रेम से, पवित्र वचन के वचनों से बोलकर उसे स्नान कराए
और उसे पवित्र ठहराए, अपने सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। ऐसा ना हो कि पति यहाँ पर हालेलुया हालेलुया स्वर्गदूत जैसा और घर में भूत जैसा, और पत्नी से ऐसा लड़े या पत्नी पति से ऐसा लड़े कि चर्च आने में एक ही पहुंचे, या तो पति या तो पत्नी। क्यों, क्या हो गया जी? झगड़ा हो गया। झगड़े के कारण लिखा है अगर तेरी पत्नी नहीं आ पाती तो इसका कारण भी तू है, क्योंकि तूने अच्छे शब्दों से उसके साथ मेल मिलाप नहीं किया। हालेलुया। क्या नहीं किया? जहां पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, लिखा है कि जैसे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या करना है उसे? उसने बपतिस्मा तो ले ही लिया है, जल से वो शुद्ध हो चुकी है, लेकिन आपके मिठास के शब्दों के द्वारा आपने उसे क्या करना है? पवित्र भी बनाए रखना है। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तुओं का वर्ण, पवित्र और निर्दोष हो। आपकी पत्नी के अंदर आपके कारण कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की झुर्री या कोई भी किसी प्रकार का गलत आदत या उसे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके कारण है। आपके कारण उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपके कारण आपकी पत्नी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपके कारण अगर आपने कोई बुरा आकर उसे बोल दिया तो ऐसा ना हो शाम को प्रार्थना न करने पाए, भजन ना गाने पाए, या प्रभु की उपस्थिति में बैठकर बाइबल ना पढ़ने पाए, आपके कारण, पतियों के कारण। और जो पत्नियां ये सब नहीं करती वो वचन पढ़ना शुरू करे, वो घर में प्रार्थना करना शुरू करे। मुझे मालूम है बहनें, मुझे मत बताएं, मुझे मालूम है आप 2-2 ढाई घंटे, मुझे पता है आप सीरियल देख सकती हैं, मूवी देख सकती हैं, नाटक आप देख सकती हैं, लेकिन आप 10 मिनट बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकती, आधा घंटा बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकती। जो अगर आप आधा घंटा सीरियल या मूवी देखना चाहते हो या फोन देखना चाहते हो तो वो बहन पहले 1 घंटा प्रेयर करे, उसके बाद देखिए। आज जितने भी कल्चर, जितने भी रीति रिवाज जो निकलते हैं वो कहां से आते हैं? सीरियल से आते हैं, टीवी से आते हैं। और हम भी क्या करते हैं? उस चीज को फॉलो करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? उस चीज को फॉलो करते हैं। मेरा पास्टर दोस्त मेरे साथ वो गया, कुछ गिफ्ट देना था उन्होंने, तो मैंने उसे बोले, मेरा पास आप कोई पास्टर पुष्ट नहीं, आप जी क्यों जी? मैंने आपको ये आज ही ये सामान क्यों देना था? आप कल देते थे, पिछले कल देते थे, आज क्यों जी? आज ही देना, सब आज दे रहे। मैंने हम सब में नहीं आते, हम चुनी हुई और अलग की हुई प्रजा हैं। आप कल दे देते, परसों दे देते। कारण क्या? मैंने कारण ये है कि उस चीज का नाम आ रहा है इसके ऊपर, आपके इस गिफ्ट के ऊपर, आपके इस फलों के ऊपर, या आपकी इन चीजों के ऊपर, आपके सूट के ऊपर उस चीज का नाम आ रहा है, इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं बोल रही पास्टर जी को, मैंने आते हैं, आप जानते सब उस पास्टर को। अगर आप अच्छे मसीही हैं तो आप बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए इन चीजों से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर लिखा है 28 वचन में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पति क्या करे? अपनी पत्नी से इतना प्यार रखे कि इन चीजों के जानने की ओर उसे ख्याल ही ना आए, सीरियल की ओर उसे ध्यान ही ना आए। उसे इतना प्यार दो कि खान पीन चीजों की ओर उसका ध्यान ही ना जाए, उसे घर में सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप बस घर में बैठे रहो उसकी गोद में, नहीं। प्यार का मतलब होता है कि अपने अंदर इतनी सलाह रखना। प्यार का मतलब होता है घर को कैसे हमने चलाना है। अगर आपने घर बनाना है तो उस चीज को पहले नक्शा आपने तैयार करना कि अगले साल मैंने ये घर बनाना है, अगले साल मैंने गाड़ी लेनी है, अगले साल मैंने प्लॉट खरीदना है, तो मुझे कौन से खर्चे कम करना पड़ेंगे, मुझे कौन सा जो मैंने कर्जा लिया है पहले मैं उसे भरूं। ये पति और पत्नी की ये सलाह की प्रेम होता है ताकि आपका नया साल एक नई आशीष के साथ शुरू हो। हालेलुया। कुछ पत्नियां चालाक होती हैं, आजकल बहुत चालाक होती हैं। क्या होती है कुछ पत्नियां? कैसे चालाक होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो इस महीने मेरे पास कम पैसे हुए तो पत्नी क्या करेगी? मालूम है ना क्या हुआ? कम पैसे हैं तो उसी के हिसाब से ऑर्डर करेगी, धीरे धीरे एक एक। अगर अगले महीनों से मालूम है कि मेरे पास ज्यादा बचत है तो आप देखना, परख के देखना, उसके ऑर्डर भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इस बार बजट ज्यादा है ना, इस बार पैसा ज्यादा है।
अगर आप पिछले महीने गुजारा कर सकते हैं तो आप इस महीने भी गुजारा कर सकते हैं, और इस महीने का बजट आप अगले साल के लिए एक बड़ी बिल्डिंग देखने के लिए, ब्लेसिंग होने के लिए आप उसे बचा सकते हैं। हालेलुया। चाहे मूर्ख बनकर खा लो, चाहे बुद्धिमान बनकर कमा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खाने के ऊपर बैंड नहीं है, आप कुछ भी खाओ, आपकी फैमिली, आप कुछ भी करो, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा खाना, तुम्हारा पहनना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, सब मसीह को महिमा देनी चाहिए, सब बातों में। सोचो फिर, अगर आपने घर में कुछ भी बनाया है, क्या उससे प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या आपने कोई कपड़े डाले हैं, अगर आप उन कपड़ों को पहले शादी में डालकर जाते हो और चर्च में दूसरी बार पहन के आते हो तो महिमा नहीं मिलेगी। तो अगर आपने सूट सिलवाया ना, पहले चर्च में डाल कर आओ, फिर शादी में जाओ, फिर प्रभु को पता चलेगा और मेरी महिमा। क्योंकि प्रभु को क्या देना है? बेस्ट में से बेस्ट, उत्तम में से उत्तम। इसलिए हमारी जिंदगी की हर चीज पहले किसके घर में होनी चाहिए? परमेश्वर के घर में होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैंने एक पेंट कोड लिया था, हमारी मीटिंग चली गई थी, मैंने नहीं डाला था उसे मेरे अपने घर, क्योंकि मैंने बोला ये तो मेरे घर है, ये तो मेरा प्रोग्राम है, मैं नहीं, मुझे मेरे फादर के घर में डाके जाना है। मेरी शोभा वहां पर है जहां पर नहीं, जहां पर कोई मेरा घर है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपकी शोभा, आपका खाना, आपका पीना, आपके कपड़े, आपका देखना उठना, सब कुछ पहले कहां पे होना चाहिए? चर्च में। फिर दूसरों को नजर आना। अगर जहां ओके हो गया, आप कहीं भी जाओ ओके। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुलुसियों उसका 3 अध्याय। इसे क्या किया? इफिसियों क्या किया? कुलुसियों उसका 3 अध्याय, उसका 19 वचन, जहां पर लिखा हुआ, ध्यान से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उसको कठोरता ना दिखाओ। पतियों क्या करो? अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो और उन्हें कठोरता मत दिखाओ। अपनी पत्नी के साथ कठोर शब्दों के उपयोग मत करो। अपनी पत्नियों के साथ मिले रहना है, सलाह में रहना है, कठोरता के बुरे शब्दों को नहीं बोलना, उसके मायके वालों को नहीं कोसना, उसके बहन भाइयों को नहीं कोसना, और तू इस जाति की है, और तेरे पर ये था, और तू उथली मत है, चाहे कि तेरी माँ हो जाए, तेरा स्वभाव, ऐसी कठोरता की बातें कभी भी उनको बोलना नहीं। आपकी पत्नी अब आपके पास है, अब आपका स्वभाव और उसका स्वभाव दोनों मेल खाने चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी बातें अलग हो और आपकी बातें अलग हो। अब आपकी दोनों की बातें, पति और पत्नी की बातें, लिखा है एक होनी चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी के साथ कठोरता नहीं बरतनी, उनसे प्रेम करना। पूरी बाइबल में पतियों के लिए एक ही कानून है, एक ही नियम है, बार बार बाइबल में लिखा गया है, अपनी अपनी पत्नियों से क्या रखो? प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से, इस शब्द को आप ध्यान से समझना। किसकी पत्नी से प्यार रखना है? अपनी पत्नी से, पड़ोसी वाली पत्नी के साथ नहीं रखना, गुआंढी वाली पत्नी से प्यार नहीं रखना। शादी में गए तो घरवाली के साथ तो है ही है, लेकिन उसके साथ, साली के साथ आपकी ज्यादा दोस्ती होगी है नहीं। रहो आप, चाहो आप, वो भी आपकी वाइफ की वो बहन है, आपका रिस्पेक्ट करना उसका आपका फर्ज बनता है। लेकिन ऐसा ना हो अपनी पत्नी का पल्लू छोड़कर आप उसका पल्लू थाम लो, तो फिर तो आपकी खैर नहीं भाई, फिर तो मैं नहीं रोकूंगा, फिर तो मैं बोलूंगा बहन डट के। हालेलुया। अपनी पत्नी के साथ प्यार रखना है। आज होता क्या है, अपना सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, पत्नी कहती रहती है कि सिलेंडर जी खत्म होने वाला है, सुनो जी सिलेंडर खत्म होने वाला है, ले आ दो जी। अपना सिलेंडर नहीं आता, पड़ोस ने एक बार बोल देना, भाई जी सिलेंडर खत्म, ले मैं होने लग आया, कढ़ है कि ये मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, और स्कूटर ही है, जो भी है जी, फटाफट कढ़िया पहले सिलेंडर ओदा, ते घर च लड़ाई पाई पैनी है, क्योंकि काम उल्टे किते। हालेलुया। आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ है, पड़ोसन बाद में है,
वो आपके पड़ोसी है, वो आपके भाई की, आपके दोस्त है, अपने चाचा ताए की, किसी भी, वो आप सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन आपका घर आपकी सोसाइटी नहीं चलाते, आप चलाते हैं सोसाइटी। इसमें आप रहते कैसे हो? सोसाइटी का मतलब आपका सोसाइटी में क्या नजरिया है आपका, आप क्या कहलाते हो सोसाइटी में? नशेड़ी कहलाते हो, शराबी कहलाते हो, झगड़ा करने वाला कहलाते हो, या एक अच्छा मनुष्य कहते हो जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता है, या कहीं अच्छा व्यक्ति कहलाते हो आप? तो इसलिए पूरी बाइबल में अपनी पत्नियों के साथ क्या रखो? प्रेम रखो, और उसके साथ कठोरता के शब्द ना बोलो। पहला पत्रस निकालो सभी, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसे करना है जीवन निर्वाह पतियों? ध्यान से सुनो, कैसे करना? बुद्धिमानी के साथ। बुद्धिमानी का मतलब होता है, जहां पर एक वर्ड मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ध्यान से सुना, अपनी पत्नियों के साथ चालाकी के साथ रहना। क्योंकि आप अपनी पत्नी को बिगाड़ भी सकते हो, आप अपनी पत्नी को सर पर बिठा भी सकते हो, और आप अपनी पत्नी के लिए एक आदर का कारण भी बन सकते हो। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज होता है कि हम सब कुछ पत्नी के सामने ही है करके रख देते हैं हम, और उसकी आंखें इतनी भर जाती है ना, फिर तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर वो डालने में लग जाती है, वो ये तड़तड़, क्योंकि सभी कुछ तो उसे मालूम है। सब कुछ मालूम होने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप उसे बताना कुछ नहीं। आजकल और शुरू से ही, जब से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तब से ही घर का जो रखवाली है, घर को जो संभालने वाली, घर को जो चलाने वाली है, वो औरत ही है। लेकिन औरत के ऊपर परमेश्वर ने उसके पति को ठहराया है कि बुद्धिमानी के साथ उसे चलाए, वो गलत फैसला ना ले ले। क्योंकि हवा ने एक ही गलत फैसला लिया था आदम से अलग होकर, तो आज तक भुगतना पड़ रहा है आपको और मुझे, पतियों को। क्या करवाया था उससे? पाप करवाया था, फल खिलाया था। इसका मतलब आप याद रखना, पत्नियों का ध्यान सूटों की ओर, पत्नियों का ध्यान खाने की ओर, पत्नियों का ध्यान घूमने की ओर ज्यादा रहता है। हालेलुया। पत्नियों का जो ज्यादा ध्यान होता है वो शारीरिक कामों की ओर ज्यादा रहता है। लेकिन जो पति है, जो मर्द, बाइबल में उसे एक समझदार, एक बुद्धिमान से कहा गया है, और पत्नी को भी बुद्धिमान कहा गया है अगर वो घर को सही रीति से चलाती है तो लिखा है, तो पतियों क्या करो? आपने अपनी पत्नी के साथ, आपको पता है आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, आपकी पत्नी को क्या पसंद है, आपकी पत्नी कैसे बोलचाल करती है, तो यहाँ पे लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अब आपको मालूम है कि आपकी शादी जिसके साथ हुई है, अब आपको उसका स्वभाव भी पता चल चुका है, अब आपको उसका नेचर भी पता चल चुका है, अब आपको उसका उठना बैठना पता चल चुका है, अब आप अपनी पत्नी को अच्छी तरह से समझ चुके हो कि वो क्या है, तो आप बुद्धिमानी के साथ आपने उसके साथ कैसे रहना है, ये आपकी जिम्मेदारी बाइबल कहती है। कल को कोई ये ना बोले जी मेरी पत्नी दौड़ गई, तो पास्टर जी दुआ करो। यहाँ दुआ करने की जरूरत नहीं है, बाकी ये तो बाइबल कहती है बुद्धिमानी के साथ कैसे तुझे उसके साथ रहना है। तू सोच, तू युक्ति कर, गड़बड़ी तूने की है, तू भी भुगत उसे। लेकिन आज होता है कि हम सब बातें परमेश्वर को छोड़ देते हैं। घर में झगड़ा बहुत हो रहा है, पास्टर जी दुआ करो। क्या कर दो जी? दुआ कर दो। मेरा जी प्रार्थना में दिल नहीं लगता, पास्टर जी दुआ करो। किसका ज्यादा दिल नहीं लगता दुआ विच? मेरा भी नहीं लगता। लाने में बैठने में। हालेलुया। मेरी पत्नी बोलती है, जब गुस्से में बोलती, मेरा भी दिल नहीं करता उसकी बातों को सुनने का, लेकिन बुद्धिमान बनकर साइड में हो जाना पड़ता है, थोड़ा अलग हो जाना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुड़कुड़ सुनकर कुड़कुड़ करना नहीं है, भागना है उससे। जब आपकी बारी आए तो आप भी कर लें, फिर उसे पता चल जाए। हालेलुया। तो क्या करना है? बुद्धिमानी के साथ क्या करना है? अपनी पत्नी के साथ निर्भर करना है, यहाँ पर लिखा है निर्भय करना है। और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर आदर करो, ये समझकर कि दोनों जीवन के वरदान के वारिश हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आप दोनों, लिखा है, जीवन के वारिश हैं।
और एक दूसरे में इतना झगड़ा मत रखो, एक दूसरे से इतना नाराज मत रहो, एक दूसरे से इतनी नफरत मत रखो जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए, जिससे तुम्हारा मसीही जीवन डाउन हो जाए, जिससे आप प्रार्थना करने की बजाय, परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय, आप आत्मा में बढ़ने की बजाय आप अपने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। और प्रभु जी मेरे पति को अकल दे, तो उधर पति भी बोलेगा प्रभु जी मेरे पत्नी को अकल दे, तो प्रभु ऊपर से बोल रहे और तुम दोनों का अकल नहीं है, तुम दोनों ही ले लो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये शिकायतें करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। आपका कपड़ा फट जाए, आप सुबह उठ के मुंह धोना है, आपने खाना बनाना है, प्रभु बोलता है मुझे आपको बनाओ, वो कैसे आपको पता चल जाता है? जब झगड़े की बात आती है, या पति की बात आती है, या पत्नी की बात आती है, तब आप क्यों मुंह फेर लेते हो? तब टाइम टू टाइम उसका अरेंज क्यों नहीं होता? जब पति आपकी शादी आई, जब पति आपको दुकान पर लेके जाता है और कहता है सूट पसंद करो, आप 1500 की जगह 2000 वाला पसंद करते हो, और सुबह काम पर जाने की जब वो जाता है तो सुबह उसे 8 बजे की बजाय उसे आप 11 बजे खाना देते हो, ये कौन सी बात होगी? अगर आपका वो पूरा ध्यान रखता है तो आपने भी पूरा ध्यान रखना है। अगर वो आपका ध्यान नहीं रख रहा तो उसे समझ देने के लिए उसे नाराज हो, उसे अक्ल देने के लिए उसे नाराज हो जाओ। हालेलुया। और आप याद रखना, मेरा ये प्रैक्टिकल है, जब पत्नी अगर वो सही है, अगर सही पत्नी अपने पति से लड़ती है ना, तो अगर उसे मनाया नहीं ना तो बुखार चढ़ जाएगा उसे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा मैंने गलती की है। अगर पति सही है तो, अगर पति गलत है तो पति को ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिलाना पड़ेगा, उठ जाओ ना, खाना की दस दे। हालेलुया। वो भी तरीके आते हैं, मुझे सब आते हैं, ये आपको ही करना पड़ेगा। उस समय ये नहीं अब प्रभु उठा दे, प्रभु ने कहना ये मेरा काम नहीं है, किधर काम है? ये तेरा काम है भाई। तुम मुंह फुलवाया था तो तूने गवारा फुलाया था तो ही हवा निकाल, मेरा काम नहीं है, अब तुम्हारा काम है। हालेलुया। जिससे क्या हो जाए? तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। परमेश्वर इसलिए हमें बोल रहा है कि हम दूसरों की तरह इसलिए झगड़ा ना करें, हम इसलिए क्लेश घरों में ना डालें कि शैतान तुम्हारी जिंदगी में एंटर करे और हमेशा के लिए तुम्हें कहीं अलग ना कर दे, तुम्हारी तलाक ना करवा दे, तुम्हें मायके के घर में भेज दे, तुम्हारा ऐसा कोई केस ना हो जाए, तुम्हारे हो गया पति पत्नी, बाद में आना भी वही पे। परमेश्वर कह रहा है तुम बुरी हालातों से बच जाओ, इसलिए छोटी छोटी बातों में आपस में निवाड़ा कर लो, आपस में उसे निवेड़ लो, उसे खत्म कर दो। आप झगड़ा नौबत ही ना आए। ये मत देखो झगड़ा हो रहा है, ये देखो झगड़ा क्यों हो रहा है और किस बात पे हो रहा है, उसे बाहर निकालो, आउट करो उसे। जहां पर स्पिरिचुअलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा की जरूरत नहीं है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है, जहां पर सोचने की जरूरत है, बुद्धि को इस्तेमाल करने की जरूरत है, मुझे हो कैसे रहा। हालेलुया। मैं कल ये सोच रहा था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। सब व्यक्ति सोचते हैं नहीं, मैं सोच रहा मैं कलीसिया को बताऊंगा कि मैं पैसे कैसे बनाऊं, मैं अमीर कैसे बनूं। अब एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कैसे अमीर बनूं, वो सोचता रहे जिंदगी भर, वो कभी अमीर नहीं बनेगा, लेकिन उसका एक स्टेप जरूर है। अगर वो बोलता है कि आज मैंने जी 200 रुपए का मटर पनीर लेके आना है, तो आज मैं 200 रुपए कैसे कमाऊं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो जाए, एक दिहाड़ी लगाए, जब उसे 500 रुपया 400 रुपये मिलेगा, उसका पनीर आ जाएगा। फिर अब सोचे मैंने 1000 रुपये कमाना है, तो 1000 रुपया कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर उसे किसी की डीलिंग करवाना पड़ेगी बिजनेस वाले के साथ। वो डीलिंग करवाए और उस डीलिंग में से जो उसे प्रॉफिट मिलता है, 1000 मिले, 1500 मिले, फिर वो उसका। अब फिर मैंने 1 लाख रुपए कमाना है। देखो आपका जितना छोटा बिजनेस होगा ना, उतनी छोटी कमाई होगी, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी आपकी कमाई भी होगी। हालेलुया। फिर आप बिजनेस वैसा शुरू करो। आपने 1 लाख रुपए भी कमाना है और 5 मरले जमीन भी आपने अपने नाम करवानी है, तो किसी का डीलिंग करवा दो, आपकी जमीन भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा। यानी कि जिस प्रकार का आपको पैसा चाहिए, उस प्रकार का आप दिमाग लगाओ कि ये कौन सा काम करूंगा और उसका पैसा मुझे ऐसे आएगा। ये मत पूछा करो, ये मत सोचा करो मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। उसका रिजल्ट देखो कि जो लोग काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है।
मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी, अगर आपके घर में किसी ने पेंट करवाना है, पेंट का ठेका ले लो। घर बनाना है, ठेका ले लो। कोई भी काम कराना है, ठेका ले लो। पहले उस काम का पूरा तजर्बा काट लो, मिस्त्री से पूछ लो, उसके बाद उसका 10,000 15,000 रुपये ज्यादा बोल लो। अगर उसमें से आपको 2,000 3,000 भी बच रहा है तो आपके लिए काफी। पैसे लो, साइड में हो जाओ, दे दो काम किसी को। घर में बैठे ही कोई दिमाग नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। मैं आज भी करता हूँ, आज भी कर लेता हूँ। मुझे मालूम है मेरी कलीसिया तो स्ट्रॉन्ग है, ब्लेस है, लेकिन कलीसिया के खर्चे कलीसिया में पूरे हो जाते हैं। मेरा घर में, अगर आप बोलो पर्सनली, अगर मैं कलीसिया के पैसों से चलूं तो मेरे सोमवार से मंगलवार नहीं चलता। कलीसिया का ऑफरिंग टाइम आज खत्म हो जाता है, मंगल बुधवार लास्ट वीरवार को खत्म, लास्ट वीरवार। अगर सबने दशमांश दे दी ना, सबने ईमानदारी के साथ, तो संडे टू संडे हो जाते हैं। बस सबने दे दिया संडे टू संडे, सोचो बाकी के दिन। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप पति पत्नी है ना, अपने काम कैसे करना है। लेकिन उसके साथ आज ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। हम तीतुस निकालेंगे, उसका 5 अध्याय, पेज नंबर 299। तीतुस नहीं, तिमोथियस निकालेंगे, तिमोथियस। पहला तिमोथियस, उसका 5 अध्याय, उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 192। 191 से लास्ट में लिखा है, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घर की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हालेलुया। जहां पर पतियों के लिए लिखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता तो वो उस व्यक्ति के समान है जो अविश्वासी है और उससे भी बुरा बन चुका है। वो अविश्वासी से भी, एक मसीही व्यक्ति जो अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं करता। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति अगर कोई अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं करता तो मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है वो उस अविश्वासी से भी बुरा बन चुका है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता। वो उससे भी बुरा बन चुका है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो सोचो आप, अगर मैं यही बात सोचूं कि संडे को आऊंगा, ढोलकी बजाऊंगा, ऑफरिंग आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, एक हफ्ता आ गया, दूसरे हफ्ते लोग कम आए, एक बार ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, तो मैं तो घर चला ही नहीं सकता। इसलिए घर चलाने के लिए मुझे, चर्च चलाने के लिए मुझे, हर चीज को मेंटेन करने के लिए मुझे, अगर मैं 10 चीजों का काम कर रहा हूं तो मुझे 10 दिमाग भी चाहिए। 10 चीजों के ऊपर मुझे सोचना भी पड़ेगा। मैंने कलीसिया भी चलानी है, मैंने घर भी चलाना है, मैंने बच्चों की भी स्टडी करानी है, मैंने ये कराना। और आज तक ये चर्च का रिकॉर्ड है, मैंने किसी को ये नहीं बोला मेरे घर में आटा नहीं, मैंने बच्चों को फीस देनी है। नहीं तो आप देख लो, ऐसे पास्टर हैं जो बोलते हैं बच्चों की फीस देने वाले, कलीसिया को बताते हैं वो। लेकिन आप मुबारक हो, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली के लिए ज्यादा है, खाने के लिए हमारे पास ज्यादा है। अगर आपको कुछ बोला जाता है, पतियों को कुछ बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है कि आपके बोलने से, आपके टाइट देने से, आपकी ऑफरिंग से आपकी फैमिली ब्लेस होगी। और परमेश्वर कहता है अगर तुम निर्भर अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तुम्हारा बोया गया और तुम्हारा टाइट तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा और तुम उस अविश्वासी के समान ना निकलोगे, पर परमेश्वर का अंकुर तुम्हारे अंदर काम उगेगा और तुम ब्लेस पौधे के समान ठहरोगे, तुम एक फलवंत पौधों के समान ठहरोगे। हालेलुया। इसका मतलब यही है यहाँ पर कि क्या करे वो जो परमेश्वर के घर की या अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता, जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर कहता है वो अविश्वासी से बुरा है वो मेरे लिए। जो विश्वास करता वो तो है ही है बुरा, परमेश्वर कहता है वो उससे भी बुरा है। एक तो आज्ञा ना मानना, एक विश्वासी व्यक्ति है और वो टाइट नहीं होता, ये तो बुरी बात है ही है। परमेश्वर कहता है जो इस बात को नहीं मानता वो उससे भी बुरा बन चुका है अब वो। हालेलुया। तो इसलिए आपने इस बात के ऊपर ध्यान रखना है। अब आएंगे फिर इफिसियों, उसका 5 अध्याय, उसका 33 वचन में आएंगे। पांच का 33 में यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने।
देखिए पत्नी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ अलग अलग रूल बाइबल में लिखे गए हैं। पति के लिए बार बार एक ही चीज मिलेगी कि वो पत्नी से क्या करे, प्रेम करे और कठोरता से बातें ना करे। पर पत्नी के लिए लिखा था पहले अधीन रहे, अब दूसरी बात लिखा है कि अपने पति का में क्या माने, भय माने। भय माने का मतलब उसका डर रखे। अगर कोई पत्नी डर नहीं रखती, अगर कोई पत्नी अपने पति का डर नहीं रखती तो वो कभी भी उसका आदर नहीं कर पाएगी, वो कभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी, कभी भी वो उसे वो आदर जो उसका बनता है वो उसे दे नहीं पाएगी। हालेलुया। तो इसलिए आपने क्या करना है, पत्नियों ने अपनी पत्नी से प्रेम रखना है और पत्नियां अपने पति का क्या माने, भय माने, उनके डर में रहे, उनकी रिस्पेक्ट में रहे, उनकी इज्जत में रहे, हर बात में उनके सामने उपस्थित रहे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बढ़ता जाए। और अब हम 24 वचन को पढ़ेंगे। 24 में लिखा है, पर पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के क्या रहे, अधीन रहे। ये वचन भी मैं आपके लिए पढ़ चुका हूं। कि नहीं, इसलिए पकाओ, काली नहीं। साहो सुबह पति मैं आपको मालूम था
आज 2 सब्जियां लेकर हुई थी कि आप दूसरे दिन आलू लेकिन आलू पत्नी के को सिखा लेकिन हालेलुया क्योंकि जब आप भी आ जाएगा अगले महीने आप इससे के अलावा पूरा करो बस आप उस देनी कौन सा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगी उसका आदर ही घर वालों को इस तरीके सेवा में बथेरी अपना करने में ठीक
करते वहां पे जाना पर पार्टियां मत बनाओ। बोलेगा फिर आपको फिर चर्च के बंदे से फोन लेकिन आपने घर है यहाँ पे नहीं चल और अच्छी हो पहला को देखकर पति अगर वो विश्वास सिंचा चला है त्याग को ग्रहण किया उस बाइबल कहती है बिना वचन के अपनी अब मैं एक लो जी मेरा पति सूट डालती है और आपकी फिर से मैं पढ़ूंगा 3
कॉलर के बाहर में जाते हो तो दिखा वो मेरी बरकत है। हम लेकिन आप मेरे पूरा कर लेते हैं 3 बच्चों यहाँ तक लिखा है तुम्हारा शादीशुदा बहन थी, नई नई शादी हुई थी। वो बहन है उसकी पत्नी है जे आज तक उसने वैसे कपड़े नहीं। साल के ऊपर वो आ चुकी है। आप पफ डालो, आप सबसे ज्यादा कंप्लेंट के बच्चों को हम प्रचार करें कि परमेश्वर खिलौने होते हैं, ये होते हैं कूदना। आप ही दो कुत्ता अगर नहीं हंसते तो करो। हालेलुया। और उसके साथ साथ लिखा है तुम्हारा आपका तुम्हारा छिपा हुआ और ये बड़ा है लिखा है में होना चाहिए आपको।
चरित्र आपका अंदरूनी रूप होना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी देखना है। पर कहते हैं जितना बाहर से अच्छा उतनी बढ़िया होनी चाहिए। दे देते हो तो आप मूर्ख बन जाते हो। बढ़ा दे आपकी सलाह पूर्व काल में मैं कर रहा हूँ, पौलुस कहता है मैं आपकी बात नहीं थी, वो भी अपने पति की अब्राहम की आगे के कटकर सिर्फ सुनो रहे नहीं कहती ओए धमकियां आ जाती है। पति की आज्ञा में हालेलुया। जी चलो ठीक है, सोना जी भी ठीक है। मैं भी आप मेरे साथ चलो, मैं और ऐसा है सब्जी। अच्छा नहीं हम परमेश्वर के शुरू कर दो, देखना आपका पति कैसा
के लिए एक बड़ा तोहफा रखा है। चल यार पहले देखो कपड़ा पता कितने पैसे मीटर का जो आपका राइट है वो आपको थी और उसे तुम भी अगर उसके समान अब्राहम की परमेश्वर की वो क्या करते हैं तो उनको क्या करते बच्चे हैं परमेश्वर की संतान सबसे अलग करूंगा और मैं कहूंगा आप खुद सिद्ध करती हैं हम सब के लिए शादीशुदा हम आधा घंटा बाइबल पढ़ें आप टाइम हो जाता है एक अध्याय पढ़ लिए 2 अध्याय पढ़ लिए अब अपनी प्रेरणा का जो रिश्ता है प्रभु के मुझे अलाउ देता है फिर मैं प्रेयर कर लेता हूँ केवल डेली कैंपों के ऊपर अगर ये बच्चा घर में बिठाओ आप आज से शुरू करो उसी से हमको चिल्लाएंगे कल भी परसों ही फिर 2-3